हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियों, झीलों और नहरों के बारे में। इनके ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है शिमला के समीप डगसाई, बी है गढ़वाल हिमालय, सी है बहरोड पहाड़ी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिमला के समीप डगसाई। जो शिमला के समीप डगसाई है ये घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और जो घग्गर नदी है ये एक मौसमी नदी है, ठीक है, मौसमी नदी है। और ये हरियाणा के कौन कौन से जिले में बहती है? तो ये बहती है पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है यमुना, सी है मारकंडा और डी है घग्गर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना। यमुना नदी हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के पास यमुनोत्री से, ठीक से। क्या है? यमुनानगर के पास यमुनोत्री से। और ये नदी हरियाणा के कौन कौन से जिले में बहती है? तो ये बहती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन ए है साहिबी, बी है मारकंडा, सी है इंदौरी और डी है घग्गर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साहिबी नदी। साहिबी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और दूसरी एक और नदी है, वो कौन सी है? इंदौरी। इंदौरी नदी भी मेवात जिले की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन इन दोनों का उद्गम स्थल है वो अलग अलग है। साहिबी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो साहिबी नदी का उद्गम स्थल है वो है मेवात जिले की पहाड़ियाँ, जो है मनोहरपुर और जीतगढ़। मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट है। और जो ये साहिबी नदी है ये कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है नीमराणा, रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, गुरुग्राम और रोहतक में, ठीक है। नीमराणा, रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, गुरुग्राम और रोहतक में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है साहिबी, सी है यमुना और डी है मारकंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य एक लंबी सीमा बनाती है, ठीक है। जो ये यमुना नदी है ये हसनपुर से होते हुए, कहाँ से? हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? ऑप्शन है साहिबी, बी है घग्गर, सी है इंदौरी और डी है मारकंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मारकंडा, ठीक है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है वो है नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र और शाहबाद में, ठीक है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और शाहबाद में। अगला क्वेश्चन है, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए है साहिबी, बी है घग्गर, सी है इंदौरी और डी है मारकंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौरी। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों जो नूह के निकट है वहां से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए है यमुना, बी है इंदौरी, सी है सरस्वती और डी है घग्गर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती। मारकंडा सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी है,
अगला क्वेश्चन है, टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है घग्गर, सी है यमुना और डी है मारकंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मारकंडा। जो टांगरी नदी है वो मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और जो टांगरी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है मारकंडा नदी, बी है कृष्णावती नदी, सी है इंदौरी नदी और डी है दोहन नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णावती नदी। जो कृष्णावती नदी है ये हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से होती निकलती है? ये नदी निकलती है नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर और सुरेट्टी से, ठीक है। ये इनमें बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए है कृष्णावती, बी है साहिबी, सी है दोहन और डी है टांगरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टांगरी। टांगरी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? ऑप्शन ए है कृष्णावती नदी, बी है दोहन नदी, सी है इंदौरी नदी और डी है मारकंडा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहन नदी। दोहन नदी का प्राचीनतम महत्व है, यानी कि ये बहुत ही पुरानी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए है खलीलपुर झील, बी है दमदमा झील, सी है कोटला झील और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि खलीलपुर, दमदमा और कोटला ये तीनों झील हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है फरीदाबाद, बी है भिवानी, सी है गुरुग्राम और डी है रोहतक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद में। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ती है। और जो ये बड़खल झील है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1947 में। अगला क्वेश्चन है, नित्यवाही नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है यमुना नदी, बी है साहिबी नदी, सी है घग्गर नदी और डी है मारकंडा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी एक नित्यवाही नदी है, ठीक है, यानी कि ये हमेशा बहती रहती है। अगला क्वेश्चन है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी यानी कि अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए है सतलुज, बी है सरस्वती, सी है यमुना और डी है व्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। जो अमरकाव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और जो वर्तमान में जो सरस्वती नदी है ये विलुप्त होने के कगार पर है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? ऑप्शन है अंबाला, बी है करनाल, सी है यमुनानगर और डी है पानीपत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंबाला। यानी कि यमुना नदी है वो अंबाला को नहीं छूती, बाकी करनाल, यमुनानगर और पानीपत इन तीनों जिलों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? ऑप्शन ए है मारकंडा, बी है यमुना, सी है गंगा और डी है सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती, ठीक है। आदिबद्री का संबंध है वो सरस्वती नदी से संबंधित है, ठीक है। और जो ये आदिबद्री है ये एक वन क्षेत्र है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, चेतन नदी का ऋग्वेदीन कालीन नाम क्या है? ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है सतदी, सी है कृभु और डी है दृष्टद्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टद्वती, ठीक है। चेतन नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है वो है दृष्टद्वती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है हथनी कुंड, बी है सूरज कुंड, सी है ब्रह्म सरोवर और डी है करनाल झील।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्म सरोवर। अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर झील का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के थानेसर में। कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? ऑप्शन ए है सुल्तानपुर झील, बी है अभिमन्यु झील, सी है पेराकिट झील और डी है कर्ण झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्ण झील। ठीक है, करनाल में जो प्रसिद्ध झील है वो है कर्ण झील। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है भिवानी नहर, बी है पश्चिमी यमुना नहर, सी है जवाहरलाल नहर और डी है पूर्वी यमुना नहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लू ब्लड झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हिसार, बी है फरीदाबाद, सी है फतेहाबाद और डी है जींद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। ब्लू ब्लड झील ये पड़ती है हिसार में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए है ताजेवाला, बी है सालावास, सी है करनाल और डी है भाखड़ा नांगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताजेवाला। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर ये ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। ठीक है, और ताजेवाला ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर में। यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? ऑप्शन ए है पश्चिमी यमुना नहर, बी है पूर्वी यमुना नहर, सी है गुरुग्राम नहर और डी है जवाहरलाल नहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम नहर। ठीक है, यमुना नदी से ओखला बैराज से जो नहर निकाली गई है वो निकाली गई है गुरुग्राम नहर। अगला क्वेश्चन है, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? ऑप्शन ए है सिरसा, बी है भिवानी, सी है कुरुक्षेत्र और डी है सोनीपत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भिवानी। ठीक है, जूही नहर प्रमुखतः हरियाणा के भिवानी जो जिला है उसको सिंचित करती है। ठीक है, और जो जूही नहर परियोजना है ये कितनी लंबी है? ये लगभग 170 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके द्वारा रेवाड़ी, हिसार, ठीक है, रेवाड़ी और हिसार इस क्षेत्र की भूमि का भी सिंचाई की जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।